हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टरिंग कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। ठीक है, इससे पहले भी हमने करी है कुछ फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी थी कि फैक्टरिंग होती क्या है और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। ठीक है, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रिंग लेके आएंगे। ठीक है, उसके कोरस्पोंडिंग उसके आइडियल से जनरेटेड कुछ फैक्टरिंग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जेड आयोटा। ठीक है, जेड आयोटा यानी गॉसियन इंटीजर जनरेटेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जनरेटेड, इस जो हमने ये लगाए हैं इसका मतलब होता है कि आइडियल जनरेटेड बाय द एलिमेंट 1 माइनस आयोटा। ये एलिमेंट, इसका ये आइडियल है और इसको लिखने का तरीका क्या है कि ये आइडियल 1 माइनस आयोटा से जनरेट हो रखा है। ठीक है, यानी जेड आयोटा के हर एक एलिमेंट में इस टाइप के एलिमेंट होंगे जो इससे जनरेट हुए होंगे। ठीक है, क्लियर है? यानी हर एक एलिमेंट की कंपोजिशन इसके साथ करेंगे प्रोडक्ट तो वो इससे जनरेट होगा। लिखने का, अब ये इसका आइडियल है। ठीक है, यानी आई आर इसमें क्या दी हुई है? जेड आयोटा। ठीक है, और जो आई है वो हमारे पास क्या है? 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं आइडियल जनरेटेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, क्लियर है? और ये आइडियल बनता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके कोरस्पोंडिंग ये रिंग कंस्ट्रक्ट करनी है कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट होंगे इस टाइप के, क्या? सच दैट, देखो जेड आइटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? जेड आइटा होता है हमारे पास ए प्लस आइटा बी, सच दैट ए कोमा बी बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। अब इसमें हमारे पास है जेड आइटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे कि ए प्लस आयोटा बी प्लस आई 1 माइनस आयोटा, सच दैट ए कोमा बी है वे हमारे पास क्या होंगे? सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है? अब हम इसमें टोटल एलिमेंट निकालेंगे कि कितने होंगे। ठीक है, एक्चुअली आपको क्या लग रहा है कि जेड आइटा है वो हमारे पास इनफाइनाइट रिंग है और 1 माइनस आइटा से जनरेटेड है, उसमें भी हमारे पास इनफाइनाइट है। लेकिन आप देखोगे जो ये रिंग ऊपर आपको लिखी है ये हमारे पास फाइनाइट रिंग बन जाएगी, फाइनाइट फैक्टरिंग बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो अब इसमें है तो इसका इस टाइप से एलिमेंट है तो इसमें जो 1 माइनस आइटा है वो हमारे पास बिहेव लाइक 0। ठीक है, यानी अगर हम पिछले लेक्चर में अगर हम z अपॉन 6z लिख रहे थे तो 6 बिहेव लाइक 0, इसका मतलब ये नहीं होता कि 6 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये होता है कि 6 बिहेव लाइक 0। ठीक है, 12 लिखा है तो उसको मैंने 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ। 6 बिहेव लाइक 0, देन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, देन 12 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली 16 इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली इसमें जो 1 माइनस आइटा है वो बिहेव लाइक 0, 1 माइनस आइटा बिहेव लाइक 0 एलिमेंट। ठीक है, ये हमारे पास 0 एलिमेंट होगा तो 1 माइनस आयोटा है ये क्या हो जाएगा? 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 इज इक्वल टू आयोटा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा मैं, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1। इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो 2 इज इक्वल टू 0। 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि 2 बिहेव लाइक 0। 2 इन जनरल 2 डज नॉट इक्वल टू 0, वी नो ऑल दैट। लेकिन इसमें क्या है कि इस रिंग में अगर मैंने यहाँ पे a की पॉसिबिलिटी क्या है? a को 2 ले लिया। ठीक है, a की पॉसिबिलिटी सिर्फ हमारे पास 0 है, 1 है और 2 है। अगर आपने a को 3 ले लिया तो मैं 3 को 2 + 1 लिख दूंगा और 2 हमारे पास किसकी तरह बिहेव कर रहा है? 0 की तरफ, तो 3 बिहेव लाइक 1। ठीक है, तो मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इज इक्वल टू 1, यानी 3 1 की तरह बिहेव करेगा। किसी ने और उठा लिया, मान लो 10 उठा लिया तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 को मैं लिख सकता हूँ इसके अलावा कोई भी एलिमेंट लिया तो 2 से रिड्यूस कर देंगे उसको, तो 2 से रिड्यूस करेंगे तो मैं इसको 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 2 बिहेव लाइक 0 तो 10 बिहेव लाइक 0, तो 10 इसके अंदर आ गया। तो इसमें हमने देखा कि जो 1 माइनस आइटा वो बिहेव लाइक 0 और उससे हम ये कंस्ट्रक्शन करते चले गए तो हमारे पास a की भी 3 पॉसिबिलिटी है और b की भी 3 पॉसिबिलिटी है, 0 1 2। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटी है और इनकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। और जो आइटा है, आइटा तो ऑलरेडी जेड आइटा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन करेंगे जेड ऑफ आयोटा
अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे। एक हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक है, और दूसरा करेंगे 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, और तीसरा करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा 0 1 और 2 इसमें ऑलरेडी आ चुका, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे। 2 भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 2 बिहेव लाइक 0, तो हमारे पास सिर्फ इसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे, 0 प्लस 1 माइनस आइटा और 1 प्लस 1 माइनस आइटा। ये पूरा आइडियल है, आप इसको आई भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है आप इसकी जगह आई भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब ये हमारे पास इसमें 0 एलिमेंट है, ये हमारे पास इसमें यूनिटी है, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक फील्ड भी बन जाएगी, ठीक है, दिस इज़ ए फील्ड, ये हम आगे जाके देखेंगे, क्लियर है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगी। तो इसमें 2 एलिमेंट है। अब Z2 लिखें हम, Z2, तो उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 ही एलिमेंट होते हैं, और ये हमारे पास क्या होती है, एक फील्ड होती है। तो जो Z आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है, ये हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, Z2 की तरह बिहेव करेगा। आगे जाके हम देखेंगे ये आइसोमॉर्फिक है एंड Z2 इज ए फील्ड, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ऑल्सो ए फील्ड। ये भी हमारे पास क्या बनेगी, एक फील्ड बनेगी, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। नाउ इफ आई टेक 1 माइनस इंस्टेड ऑफ 1 माइनस आइटा -1 माइनस आइटा, ये हम कंस्ट्रक्ट करें यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल सेम चलेगा। ये आइटा है, Z आइटा ये है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, थोड़ी सी हमारे पास इसमें क्या आएगी, चेंजेज आएंगे। वो क्या होंगे वो देखो, इसमें जो -1 माइनस आयोटा है, -1 माइनस आयोटा है, इट बिहेव लाइक 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इज इक्वल टू आयोटा, यानी -1 बिहेव लाइक आयोटा। दोनों तरफ स्केयर करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 का स्केयर इज इक्वल टू आयोटा का स्केयर, -1 का स्केयर 1, आयोटा का स्केयर -1। इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो 2 बिहेव लाइक 0, 2 बिहेव लाइक 0, तो Z आयोटा अपॉन माइनस आयोटा, इसमें भी हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे, ये 2 एलिमेंट ही आएंगे। तो Z अपॉन 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये हमने किया था। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें भी हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है। अब क्या होगा, 2 बिहेव लाइक 0, तो इसमें से भी सिर्फ हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, 0 प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस। इसके अलावा अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो हमारे पास यही बन जाएंगे, ठीक है, आइदर दिस और दिस, क्लियर है। अब क्या होगा, अब ये सेकंड था, अगर आप इसको 1 प्लस आइटा लोगे तब भी ये इसी के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे आप दोनों को माइनस ले लिया, अगर आप -1 प्लस आइटा लोगे तब भी इसके इक्वल होगा, और 1 माइनस आइटा लोगे, ये तो मैंने करा ही दिया आपको, ठीक है, 1 माइनस आइटा के लिए। तो चारों पॉसिबिलिटी करेंगे तो चारों के चारों होंगे, वो सारे के सारे Z2 के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। उसमें उन सभी में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइप के आइडल की क्या है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैंने ये ले लिया Z आइटा अपॉन 3 माइनस आइटा, अगर मैंने ये ले लिया, इसकी जगह क्या ले लिया, 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब आई की जगह क्या है, 3 माइनस आयोटा। इसमें देखेंगे कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, इसमें हमारे पास होगा जो 3 माइनस आयोटा है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, 0 की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज ये इससे जनरेटेड है, ठीक है। तो ये 0 की तरह बिहेव करेगा। तो अब देखेंगे कि आइटा की वैल्यू क्या होगी और एलिमेंट की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। इन दिस रिंग 3 माइनस आइटा बिहेव लाइक 0, सो फ्रॉम हेयर 3 बिहेव लाइक आयोटा। दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो 3 का स्केयर बिहेव लाइक आयोटा का स्केयर, 3 का स्केयर क्या होता है 9, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा -1। इस तरफ लेके आएंगे तो 10 बिहेव लाइक 0, तो 10 बिहेव लाइक 0। तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो एलिमेंट ओरिजिनल होंगे। बाकी 10 और आफ्टर 10 11 है, 11 को मैं 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 10 बिहेव लाइक 0 तो 11 बिहेव लाइक 1, देन 12 बिहेव लाइक 2, 13 बिहेव लाइक 2 एंड अप टू सो ऐसे चलता चला जाएगा। और आइटा है उसकी वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, 3 है, वो भी इसमें ऑलरेडी आ चुका बिकॉज 3 तो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास। तो इसमें Z आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा है, ठीक है।
इसमें हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होंगे, 0 प्लस 3 माइनस आयोटा, 1 प्लस 3 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस 3 माइनस आयोटा, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस आयोटा एंड अप टू सोन ऐसे ऐसे करके 9 प्लस 3 माइनस आयोटा, ठीक है। इतने सारे एलिमेंट आएंगे इसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि जो टोटल आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ये हमारे पास Z10 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, यानी इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ Z आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा है, उसका कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है। We know that Z is not 10 is not a prime number, 10 is a composite number, then it जो रिंग हमने भी फॉर्म किया है, इसकी कंस्ट्रक्शन करी है हमने, तो ये भी हमारे पास क्या नहीं होगी, एक इंटीग्रल डोमेन होगी, नहीं होगी। और इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी तो ये हमारे पास एक फील्ड भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है Z आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। और अगर मैंने यहाँ पे 3 की जगह 2 ले लिया होता, ठीक है, 3 की जगह 2 ले लिया होता और यहाँ से मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी होती 2 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा चेंजेस आते, ठीक है, थोड़े से चेंजेस क्या आते, देन इन दिस रिंग 2 माइनस आयोटा बिहेव लाइक 0, देन 2 इज इक्वल टू आयोटा, और यहाँ से दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू -1 एंड इसको इस तरफ लेके आएंगे 4 + 1 5 इज इक्वल टू 0, देन 5 बिहेव लाइक 1। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, 0 + 2 माइनस आयोटा, 1 + 2 माइनस आयोटा, 2 + 2 माइनस आयोटा, 3 + 2 माइनस आयोटा, 4 + 2 माइनस आयोटा। सिर्फ ये 5 एलिमेंट होते हैं इसमें, ठीक है, ये 5 एलिमेंट होते, तो ये हमारे पास किसकी तरह बिहेव करता है, Z5 की तरह, ठीक है। ये हमारे पास Z5 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वी नो दैट Z5 इज ए प्राइम, देन Z5 इज ए इंटीग्रल डोमेन एज वेल एज ए फील्ड। तो Z5 हमारे पास अगर फील्ड है तो जो Z आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा है, ये फैक्टरिंग भी हमारे पास क्या होगी, एक फील्ड होगी, यानी इसमें हर एक एलिमेंट का क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये एलिमेंट क्या है, इसमें यूनिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। देखो जो हम फैक्टरिंग में कर रहे हैं, अभी जितनी भी हम रिंग कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, हम आगे जाके जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें हमारे पास ऐसे रिजल्ट आएंगे जिसमें हमारे पास डायरेक्ट ये एक फील्ड प्रूव कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल में आप दोबारा आओगे और चेक करोगे कि हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ये क्या है, ऑटोमेटिक फील्ड बन रही है बाय दिस शॉर्टकट या बाय दिस रिजल्ट, ठीक है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह की रिंग बनेगी, और रिंग बनने के साथ साथ ये इंटीग्रल डोमेन भी बनेगी और हमारे पास क्या बन रही है, एक फील्ड भी बन रही है। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट है एक, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है वो देखो, तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है Z आयोटा अपॉन A + आयोटा B, ठीक है। इस स्टेप के कर रहे थे ना अभी तक हम, ठीक है। तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z ऑफ A² + B² के इक्वल इफ GCD ऑफ AB है, अगर वो 1 के इक्वल हो, ठीक है। अगर GCD 1 के इक्वल है तो हमारे पास ये Z ऑफ A² + B² के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा है, अब देखो ये है, यानी मैं करूं Z आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा है, ये बताओ किसका आइसोमॉर्फिक होगा। तो यहाँ से देखो 2 का और 3 का GCD कितना है, 1 है, तो हमारे पास ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z ऑफ Z 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इट्स ये हमारे पास कितना हो जाएगा Z 13, और 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये इसको आइसोमॉर्फिक है, प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी। तो ये फील्ड बन जाएगी, ठीक है, आइसोमॉर्फिक है ना बाय दिस रिजल्ट। तो ऐसे हम एग्जाम में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाती है, Z ऑफ A² + B² के इक्वल हो जाती है, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, Z आयोटा अपॉन मैंने ले लिया
10 + 2 आइटा। अब 10 का और 2 का जीसीडी है वो 1 नहीं है, ठीक है। तो अब ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगी किसके, z ऑफ 100 + 104 के इक्वल, ठीक है। ये इसका आइसोमॉर्फिक नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है कि उनका जो जीसीडी है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 है तो वो इसके इक्वल होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, अब थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम। अब हमारे पास कुछ इस टाइप की होगी, सिंपल आयटा नहीं होगा, आयटा नहीं होगा, सिंपल मान लो 2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है हमने। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइडल क्या है 2, रिंग क्या है R Z आयोटा, आइडल है जनरेटेड बाय द एलिमेंट 2, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट Z आयोटा अपॉन 2। तो देखो इस रिंग में हमारे पास जो 2 है वो किसके तरह बिहेव करेगा, 0 की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इसको क्या ले ले, A की पॉसिबिलिटी क्या है 0 और 1, और B की पॉसिबिलिटी क्या है वो 0 और 1, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है इसमें, बट इसमें अब आइटा है वो आइटा की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब इसमें आप आइटा की जगह कुछ और एलिमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। आइटा अब आइटा की तरह बिहेव करेगा, जैसे लास्ट में था हमारे पास आइटा है वो 2 की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और 2 बिहेव लाइक 0, देन आइटा बिहेव लाइक 0, ठीक है। 3 - आइटा लिया था मैंने, तो 3 बिहेव लाइक आइटा, ठीक है। तो वहाँ पे आइटा हमने ख़त्म कर दिया था। तो जितनी भी रिंग लिखी थी हमने, जैसे उसमें कभी आइटा नहीं लिखा, 0 + 6z, ठीक है, 0 + 3 - आइटा, 1 + 3 - आइटा, इस टाइप से एलिमेंट लिखे थे। लेकिन इसमें इस रिंग में हमारे पास नीचे है वो सिर्फ 2 से जनरेटेड है, ठीक है। उसमें आइटा का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो आइटा आइटा की तरह बिहेव करेगा। इसमें सिर्फ 2 0 की तरह बिहेव करेगा, तो 2 के अलावा और एलिमेंट है वो भी सारे 0 की तरह बिहेव करेंगे। 3 0 की तरह बिहेव नहीं करेंगे, मतलब 3 है वो 1 की तरह बिहेव करेगा, 4 है वो 0 की तरह बिहेव करेगा, 5 है वो 1 की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये सब होंगे। तो अगर इसमें है, अगर A की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि आइदर 0 और 1, और B की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है आइदर 0 और 1, तो इसमें Z आयोटा अपॉन 2 है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक तो फर्स्ट अगर मैं दोनों को 0 ले लूँ, A को और B को दोनों को 0 ले लिया, तो हमारे पास हो जाएगा 0 + 2, ठीक है। फिर मैंने क्या ले लिया, A को तो 0 ले लिया और B को 1 ले लिया, तो हमारे पास हो जाएगा आयोटा +2। नेक्स्ट हमने क्या करा, B को तो 0 ले लिया और A को 1 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + जनरेटेड बाय 2। एक बार मैंने दोनों को 1 1 ले लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + आयोटा +2। सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा Z ऑफ आयोटा अपॉन 2, ठीक है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ Z आयोटा अपॉन 2। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो Z आयोटा अपॉन 2 है वे ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 आयोटा के। देखो यहाँ पे अगर आयोटा था तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे आयोटा नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पे आयोटा नहीं है तो यहाँ पे आयोटा आएगा। ये याद रखने का तरीका है। तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा, Z आयोटा अपॉन 2 है, ये Z2 आयोटा के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। अब यहाँ से कोई बच्चा आपसे ये पूछ ले, या कोई आपसे ये पूछ ले, क्या जो ये फैक्टरिंग आपने कंस्ट्रक्ट करी है क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, क्या ये हमारे पास एक फील्ड है, ये पूछ ले आपसे। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, और Z2 आयोटा है, Z2 आयोटा रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, ZP आयोटा एक इंटीग्रल डोमेन, और फील्ड कब बनती है, इफ P है, या फिर यहाँ पे N लिख ले, ठीक है, N अगर ये P है डिवाइड्स N-3, ठीक है। अगर ऐसा है यानी ये नंबर यहाँ पे है, अगर वो ऐसा है कि उसमें से मैंने क्या किया 3 सब्ट्रैक्ट किया और वो किसी प्राइम से डिवाइड कर जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 4k + 3 टाइप का नंबर हो, यहाँ पे 4k + 3 टाइप का हो, P यहाँ पे P ले लिया, तो ये हमारे पास क्या बनती है, फील्ड बनती है यहाँ से। लेकिन हम यहाँ से देखेंगे
तो यहाँ से हमारे पास 4 डज नॉट डिवाइड 2 - 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज़ नॉट ए फील्ड, ये हमारे पास एक फील्ड नहीं बनेगी, दिस इज़ नॉट ए फील्ड, ठीक है। एंड नॉट ए इंटीग्रल डोमेन ऑल्सो। जैसे मैंने ये ले लिया नेक्स्ट, जेड आयोटा, जेड ऑफ आयोटा अपॉन 3 ले लिया यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Z3 आयोटा, ठीक है। अब 3 है, 3 - 3 4 डिवाइड 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक फील्ड हो जाएगी, ये एक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन बनाए हम, मान लो क्वेश्चन लिखे हम, विच ऑफ द Z iota upon M is an integral domain if M is, फर्स्ट ऑप्शन उसने दे दिया 5, सेकंड दे दिया 13, थर्ड दे दिया 19 एंड फोर्थ दे दिया उसने 13, ठीक है। 7 भी ले सकते हैं हम, मान लो 7, ठीक है, ये दे दिए। 4 ऑप्शन है, देखी जाए तो चारों के चारों ऑप्शन है वे सारे के सारे एक प्राइम नंबर है। लेकिन अभी मैंने देखा है, अभी हमारे पास रिजल्ट था क्या कि जो Z आयोटा अपॉन M है जनरेटेड बाय M, ये किसका आइसोमॉर्फिक हो गया था, आइसोमॉर्फिक टू ZM आयोटा के। और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट 1 ये है। दूसरा रिजल्ट क्या है कि ZP या M आयोटा is an integral domain as well as field if M is of if M is a number of type 4k + 3, ठीक है। या फिर आप ऐसे ले सकते हो कि अगर 4 M - 3 को डिवाइड करता है तो ये हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, उसने दे रखा 5, ठीक है। तो 4 क्या 5 - 3 को डिवाइड करेगा, 4 5 - 3 2, 4 डज नॉट डिवाइड 2, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी। सेकंड ऑप्शन को चेक करें तो उसमें दे रखा 13, 4 डिवाइड 13 - 3, 4 डिवाइड्स 13 - 3 10, बट 4 डज नॉट डिवाइड 10, दिस इंप्लाइज दैट सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन को चेक करें, थर्ड ऑप्शन में है 19, 4 डिवाइड 19 - 3, 4 डिवाइड 16, यस, ये हमारे पास 4 16 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन उसने दे रखा है 4 डिवाइड 7 - 3 एंड 4 डिवाइड 4, यस, 4 4 को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस स्टेप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास रिजल्ट थे। क्लियर है। अब क्या है, अब आपसे वो मैक्सिमल आइडल भी पूछ सकता है, ठीक है, और प्राइम आइडल भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे इस तरह ही पूछ सकता है वो, हाउ मेनी प्राइम आइडल इन Z आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो देखो उसको कैसे करेंगे। Now next question is, if R is equal to Z iota upon generated by 2 + 3 iota idle, then how many maximal and prime ideal in R find, ठीक है।
सबसे पहले तो पूछ रहा है कि मैक्सिमल कितने होंगे, फिर पूछ रहा है प्राइम कितने होंगे तो उनको सभी को फाइंड आउट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ये 2 3 है। ठीक है, अभी मैंने बताया ये 2 3 है, यहाँ पे आयटा है, तो जो z आयटा है अपॉन 2 + 3 आयटा है। ओके, और यहाँ पे बिकॉज 2 और 3 का GCD 1 है तो इट्स बिहेव लाइक z ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आयोटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा z। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 9 क्या 13 आयोटा। क्लियर है। अब क्या 13 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आयटा नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ये आएगा बिकॉज आयटा इसमें दे रखा है, तो जो z 13 है। अब 13 हमारे पास क्या है, एक 13 एक हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फील्ड हो जाएगी। तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगी, दिस इज़ ऑल्सो ए फील्ड। और हमारे पास रिजल्ट होता है कि फील्ड के पास सिर्फ 2 ही आइडियल होते हैं। ठीक है, तो z आयटा, z ऑफ आयोटा अपॉन 2 + 3 आयटा है, उसके हमारे पास सिर्फ 2 ही आइडियल होंगे। एक तो हमारे पास क्या होगा खुद, ठीक है, यानी z आयोटा, ठीक है, z ऑफ, या फिर इसको मैसेज सकते हैं 0 + 2 + 3 आयटा। एक तो ये आइडियल होगा, ये जीरो की तरह काम करेगा। एक दूसरा खुद इसके इक्वल होगा, z आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, ये खुद। एक तो I1 तो इसके इक्वल होगा और I2 इसके इक्वल होगा। ये सिर्फ 2 ही हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है, किसकी, आइडियल्स की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास इसके सिर्फ एक ही मैक्सिमल होगा, एक ही प्राइमल होगा, प्राइम आइडियल होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक फील्ड है। तो हमारे पास ये है आइडियल, ये इसका क्या होगा, मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल। और आंसर क्या आएगा इन दोनों का, हाउ मेनी का आंसर क्या आएगा, 1। सिर्फ एक मैक्सिमल होगा और एक ही हमारे पास क्या है, प्राइम होगा। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे z आयोटा की जगह यहाँ पे अगर ये दे दिया होता 3 + आयोटा, ठीक है, 3 + आयोटा ये दे दिया होता, तो यहाँ से करेंगे। अब 3 का और 1 का GCD है वो अभी भी कितना है, 1 ही है। यहाँ से फिर रिजल्ट लगाएंगे तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, वो देखो, देखो ये है z आयोटा अपॉन 3 + आयोटा, इट्स आइसोमॉर्फिक टू z ऑफ, बिकॉज 3 और 1 का GCD कितना है, 1 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू z। 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, बट 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, नॉट ए इंटीग्रल डोमेन और नॉट ए फील्ड, नॉट ए फील्ड, बट ये इसके बिहेव है। और इसके टोटल मैक्सिमल आइडल कितने, टोटल आइडल कितने होते हैं वैसे, इसके टोटल आइडल हो गए 5 ऑफ 10, मतलब 4 होगा। ठीक है, तो 4 आइडल होंगे इसके। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसके भी हमारे पास कितने होंगे, टोटल 4 आइडल होंगे। टोटल 4 आइडल में से इसके मैक्सिमम आइडल कितने होते हैं, इसके 2 ही होते हैं, एक तो 2z10 और एक 5z10, ये 2 इसके मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडल होते हैं। ठीक है, तो इसके भी हमारे पास क्या है, टोटल 4 आइडल होंगे। ठीक है, I1 को लिख के हम, I1 क्या होगा, I1 एक तो होगा 0 + 3 + आयोटा। ठीक है, एक तो ये होगा। I2 किसके इक्वल होगा, I2 इक्वल होगा 2 + जनरेटेड बाय बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, बिकॉज इसमें लिखने का तरीका अलग है और इसमें लिखने का तरीका अलग है, तो वो हमारे पास होगा आइडियल जनरेटेड बाय 2 + 3 + आयोटा। ठीक है, इससे जनरेट होगा। और जो I3 है वो हमारे पास क्या होगा, जनरेटेड बाय 5 + 3 + आयोटा। ठीक है, और I4 है वो खुद इसके इक्वल हो जाएगा, z ऑफ आयोटा अपॉन 3 + या 3 + आयोटा। ठीक है, ये खुद इसके इक्वल हो जाएगा। ये 4 आइडल होंगे इसमें। ठीक है, टोटल 4 आइडल में से ये इसका मैक्सिमल आइडल होगा और ये भी इसका मैक्सिमल आइडल होगा और ये इसका प्राइम आइडल होगा। ठीक है, दोनों के दोनों, तो होंगे कितने, 2। ठीक है, होंगे कितने, 2। अब
अब इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है ये कि इसको कैसे लिखेंगे। मान लो I2 को लिखना है, ठीक है, I2 को हमने लिखना है कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो इससे जनरेटेड जितने होंगे, ठीक है, और मैक्सिमम कितने जा सकते हैं हम 10 तक जा सकते हैं। उसके बाद जैसे इसमें 3 प्लस आइटा है, ठीक है, 3 प्लस आइटा बिहेव लाइक 0, ठीक है, देन -3 बिहेव लाइक आयोटा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 बिहेव लाइक आयोटा का स्क्वायर, और 9 इज इक्वल टू -1, 10 बिहेव लाइक 0। तो 10 से नीचे तो हमारे पास एलिमेंट ओरिजिनल होंगे। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट जैसे 11 है वो दोबारा 1 की तरह बिहेव करेगा, 12 2 की तरह बिहेव करेगा, एंड अप टू सो ऑन। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो अगर I2 किसी ने लिखना होगी, बताओ कि ये से जनरेट तो हो रहा है, जनरेट होके बनेगा क्या, तो उसके लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो बनेगा, सबसे पहला एलिमेंट आएगा 0 प्लस 3 प्लस आयोटा, फिर दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 2 प्लस 3 प्लस आयोटा, नेक्स्ट आएगा 4 प्लस 3 प्लस आयोटा, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 6 प्लस 3 प्लस आयोटा, ठीक है, नेक्स्ट आएगा 8 प्लस 3 प्लस आयोटा। तो अब 10 बिहेव लाइक 0 वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो जो ये I2 आइडल है, इसका I2 आइडल क्या बनेगा, इसका मैक्सिमल आइडल एज वेल एज प्राइम आइडल। कोई बच्चा बोले I3 लिख के दिखाना, तो I3 लिखेंगे तो इसमें 2 एलिमेंट आएंगे, एक तो आएगा 0 प्लस 3 प्लस आयोटा, एक तो ये आएगा, एक क्या आएगा 5 प्लस 3 प्लस आयोटा, एक ये आएगा, ठीक है, तो ये 2 ही एलिमेंट आएंगे। उसके बाद 10 प्लस लिखेंगे तो वो दोबारा ये एलिमेंट आएगा, 15 लिखेंगे तो वो ये आ जाएगा, तो इसमें 2 एलिमेंट आएंगे। फाइंड देम था, तो ये 2 आइडल है इसके आइडल इस टाइप के होंगे, सच दैट दिस इज द मैक्सिमल आइडल एंड दिस इज द मैक्सिमल आइडल, दोनों के दोनों क्या होंगे, प्राइम आइडल भी होंगे। तो ये हमारे पास थे आइडियल, मैक्सिमल आइडल एंड प्राइम आइडल ऑफ जेड आइटा अपॉन 3 प्लस आयोटा की, ठीक है, क्लियर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और कोई बच्चा बोले सर ये तो आपने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिखा, तो इसको आप ऐसे लिख दो, आइडल जनरेटेड बाय 1 प्लस 3 प्लस आयोटा, ठीक है, इससे जनरेट, तो इससे जनरेट करोगे तो खुद यही आ जाएगा। मतलब इसमें जितने टोटल एलिमेंट होंगे, टोटल एलिमेंट कितने होंगे 10, 0 प्लस 3 प्लस आइटा, 1 प्लस 3 प्लस आइटा, 3 प्लस आइटा बोलो मतलब उसे जनरेटेड है, और लास्ट का एलिमेंट 9 प्लस 3 प्लस आइटा, एंड उसके बाद हमारे पास 10 है, वो 0 के तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऐसे इसके मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लो प्राइम आइडल ही फाइंड आउट करना है हमने, तो इस तरह दे दे, मान लो यहाँ पे ये दे दे आर, यहाँ पे मान लो 2 कर दिया उसने, ठीक है, और इसके क्रॉस में क्यू कर दे मान लो, फिर जैसे उसने ये बोल दिया, यहाँ पे कर दिया 2 क्रॉस, यहाँ पे कर दिया क्यू, ठीक है। अब बताओ इसके मैक्सिमल आइडल कितने होंगे और प्राइम आइडल कितने होंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, अब देखो बाय द रिजल्ट जेड ऑफ आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक जेड ऑफ 2 का, बिकॉज 2 का और 1 का जीसीडी अगेन कितना है 1 है, तो यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई कर देंगे, और नीचे आयोटा भी है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, Z5 की तरह बिहेव करेगा। और Z5 है हमारे पास, ये क्या है फील्ड है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी एक फील्ड, ठीक है, फील्ड हो जाएगी। और हमें पता है कि अगर फील्ड हो जाती है तो उसका सिर्फ एक ही मैक्सिमम आइडल होगा और एक ही प्राइम आइडल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मुझे इसका लिखना है, ठीक है, तो इसका लिखना है, तो इसके हमें सबसे पहले मैक्सिमल आइडल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देन मैक्सिमल आइडल ऑफ जेड आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, सिर्फ एक ही होगा, आई किसके इक्वल होगा, जनरेटेड बाय सिंपल, उसको आप ऐसे ले सकते हो 0 प्लस 2 प्लस आयोटा, ठीक है, ये होगा, एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा बिकॉज ये फील्ड है, क्यू है, क्यू भी फील्ड है हमारे पास, तो इसका एक तो सिंगलटन 0 होगा, एक खुद क्यू होगा। और इसके हमने मैक्सिमल आइडल प्राइम आइडल, टोटल आइडल तो इसके 4 होंगे, लेकिन अगर मैक्सिमल प्राइम लिखने हैं तो वो सिर्फ 2 ही होंगे। I1 है वो कैसे लिखेंगे हम इसको, उसको लिखेंगे
जीरो प्लस जनरेटेड बाय 2 प्लस आयोटा क्रॉस क्यू फर्स्ट। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारे पास जेड आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा क्रॉस इसका क्या है 0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है इसके मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल ऑफ जेड आयोटा अपॉन 2 प्लस क्रॉस। ठीक है, इसके हमारे पास क्या हो जाएंगे ये मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल। ठीक है, और भी ले सकते हैं हम, अगर मैंने ये ले लिया, मतलब आर को अलग से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने मान लो ये ले लिया, if I take z iota upon 3 minus iota cross z upon 7z, ठीक है, या 2z ले लेते हैं। ठीक है, एक मैंने ले लिया यहाँ पे z iota upon 7, ये ले लिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से फर्स्ट करते हैं, z आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा है। ठीक है, अभी किया मैंने ये जस्ट इससे पहले ही किया है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, z 10 की तरह बिहेव करेगा। दूसरा है इसकी तरह बिहेव करेगा, और इसके हमारे पास 2 मैक्सिमल आइडल होते हैं। ठीक है, मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल सेम ही होते हैं। फर्स्ट क्या होगा I1 जो किससे जनरेट होगा 2 प्लस 3 माइनस आयोटा से। ठीक है, इससे जनरेट होगा। और दूसरा अब तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी तो लिखा था ये। ठीक है, I2 है, ये हमारे पास क्या होगा 5 प्लस 3 माइनस आयोटा से जनरेटेड होगा। ठीक है, इसमें इस रिंग में 10 बिहेव लाइक 0 अभी हमने किया था। सेकंड उसने क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है z अपॉन 2z, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये Z2 की तरह बिहेव करेगा। और Z2 एक फील्ड होती है, तो इसमें जो मैक्सिमल आइडल है सिर्फ क्या बनेगा 0। दिस इज द ओनली मैक्सिमल आइडल एंड प्राइम आइडल आल्सो। फिर थर्ड क्या है, उसने थर्ड दे रखा है z आयोटा अपॉन 7, इससे जनरेटेड। तो बाय दिस फॉर्मूला ये किसका इसोमॉर्फिक हो जाएगा z7 आयोटा के। और 7 बिकॉज 4 डिवाइड 7 माइनस 3 मैन दिस इज ए फील्ड, तो फील्ड है, तो इसके भी हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि 0 है, वो इसका क्या होगा सिर्फ मैक्सिमल आइडल होगा। क्लियर है, ओके। तो अब इसमें क्या हमारे पास, अब इसके मैक्सिमल आइडल लिखने थे, देन मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल ऑफ आर, इसको मैं आर बोल देता हूँ। ठीक है, दिस इज आवर आर, रिंग आर। इसके क्या होंगे, फर्स्ट I1 लिखना है, देन प्राइम या मैक्सिमल आइडल ऑफ दिस क्रॉस दिस एंड दिस सेम एज इट इज। तो फर्स्ट होगा 2 प्लस 3 माइनस आयोटा से जनरेटेड क्रॉस, ठीक है, ये एज इट इज z अपॉन 2z क्रॉस z ऑफ आयोटा अपॉन 7 जनरेटेड। I2 क्या होगा नेक्स्ट, I2 होगा हमारे पास 5 प्लस 3 माइनस आयोटा प्लस z अपॉन 2z क्रॉस z ऑफ आयोटा अपॉन 7, ये इसका मैक्सिमल आइडल होगा। नेक्स्ट I3, अब इसका मैक्सिमल आइडल, ठीक है, सेकंड का, और ये एज इट इज। तो नेक्स्ट होगा हमारे पास z ऑफ आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा क्रॉस 0 एंड क्रॉस z आयोटा अपॉन 7। नेक्स्ट I4 क्या होगा, सिर्फ अब ये और ये एज इट इज, फर्स्ट और सेकंड रिंग एज इट इज, z ऑफ आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा क्रॉस z अपॉन 2z क्रॉस यहाँ पे इसका मैक्सिमल आइडल। तो ये 4 के 4 क्या होंगे इसके मैक्सिमल आइडल एज वेल एज प्राइम आइडल। तो टोटल कितने बनेंगे 4, और कौन कौन से होंगे जो हमने लिख रखे हैं, ये इसके टोटल 4 मैक्सिमल आइडल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट हो सकता है कि एक तो ये रिजल्ट हो गया z आयोटा अपॉन a प्लस बी आयोटा से जनरेटेड है, तो ये हो जाएगा z ऑफ a स्क्र प्लस बी स्क्र इफ GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। और अगर यहाँ पे सिंपल एक एलिमेंट है यानी z आयोटा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 से जनरेटेड है, तो आइसोमॉर्फ हो जाएगा z a लिख देते हैं। ठीक है, आयोटा, ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया हमने। क्लियर है,
तो यहाँ से हमारे पास आप इसकी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे पास कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन थी किसकी, फैक्टरिंग की। अब देखो ये हमने इस लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन कर ली कि इस तरह से कंस्ट्रक्ट होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे मैक्सिमल आइडल के, प्राइम आइडल के। जो मैक्सिमल आइडल है वो प्राइम के साथ कंपोजिशन करेगा, मतलब रिलेट करेगा, और जो प्राइम आइडल है वो इंटीग्रल डोमेन के साथ रिलेट करेगा, ठीक है। अब हमारे और जो मेन रिजल्ट है जिन पे हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब का जो हमारे पास ये लेक्चर है और इससे प्रीवियस लेक्चर है उनका इसमें रिजल्ट, उनका यूज होगा उसमें। ये हमारे पास थ्योरेटिकल थे कि हमने कंस्ट्रक्ट करना सीखा कि कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिजल्ट कर देंगे उसमें, उससे हमारे पास शॉर्टकट पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे ही प्राइमर, ऐसे ये फील्ड बनेगी, ऐसे ये मैक्सिमल आइडल बनेगा, ऐसे इंटीग्रल डोमेन बनेगी और ऐसे ये प्राइम आइडल बनेगा। तो वो थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।